जीनिया के अंजाम की घड़ी अब बहुत करीब आ चुकी थी। वो औरत जो दूसरों की खुशियों को रौंट कर अपनी नफरत की आग में जलती रही थी, आज खुद इसी आग के गर्द फंस चुकी थी। कहते हैं जो इंसान दूसरों के सुकून को छीनता है, कसम थी एक दिन उससे भी सुकून छीन लेती है, और यही कुछ जीनिया के साथ होने जा रहा था। जैसे ही उसे खबर मिली कि फरियालाल और शहराम की शादी हो चुकी है, इसके अंदर नफरत का तूफान उठ खड़ा हुआ। इसने गुस्से में चीखना शुरू कर दिया। कमरे में मौजूद चीजें उठाकर जमीन पर पटकने लगे। पूरा घर उसकी चीखों से गूंज उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही वजूद से जंग लड़ रही हो। इसी शौर में सीरत बेगम की नौकरानी परवीन कमरे में दाखिल हुई, मगर अगले ही लम्हे जो मंजर उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। जनिया की आंखों में पागलपन था, और फिर अचानक उसने प्रवीण की गर्दन पकड़ ली। परवीन की चीखें पूरे घर में गूंजने लगे। चंद लम्हे ही गुजरे थे कि सीरत बेगम वहां पहुंच गए और बड़ी मुश्किल से परवीन को बचाया। गुस्से में उन्होंने जीनिया को धक्का दिया। तुम पागल हो गई हो क्या? सीरत बेगम चलाएं, परवीन रोते हुए बोली। बेगम साहबा, ये लड़की खतरनाक हो चुकी है, उसे किसी पागल खाने में दाखिल करवा दें। और यह कहकर वह बाहर भाग गई। इधर फरियाल शादी वाले हाल में दिलाहन बनी बैठी थी। हर तरफ खुशियां थीं, तहकाए थे और रोशनियों का एक समंदर था। समन बेगम बेटी को देखकर खुशी से नहाल थी। नशाद बेगम का चेहरा फक्र से दमक रहा था कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से एक अच्छी शरी की हयात चुनी है। शांजे तो फरियाल कि गरद ऐसे खुश थी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। मगर इसी लम्हे कहीं अंधेरों में जनिया की गाड़ी एक तूफान की तरह निकल पड़ी थी। इसके हाथ में एक हथियार था और जहन में सिर्फ एक ही ख्याल, फरियाल को खत्म कर देना है। सीरत बेगम ने फौरन जरार को फोन किया। वह पागल हो गई है, वह फरियाल की तरफ जा रही है। दीरार के हाथ कांप गए। उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी। इधर शादी हाल में अचानक फजा बदल गई। दरवाजा जोर से खुला और जेनिया अंदर दाखिल हुई जैसे कोई तूफान आ गया हो। इसके चेहरे पर नफरत, आंखों में आग और हाथ में मौत, और फिर फजा में एक खौफनाक गोली की आवाज गूंजी। फरियाल के बाजों से खून निकलने लगा और वह चीख कर जमीन पर गिर गई। खुशियों भरा हाल लम्हों में चीखों पुकार में बदल गया। इसी वक्त शहराम अंदर दाखिल हुआ। मंजर देखकर उसका दिल फट गया। उसने फौरन जीनिया से हथियार छीन लिया और जोरदार थप्पड़ उसके मना पर मारा। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक नागिन हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की हर कोशिश की। मगर अब बस शहराम गुस्से से कांप रहा था। मैं फरियाल को अपनी जिंदगी से नहीं निकालूंगा। इसी दौरान पुलिस भी पहुंच गई। शहराम ने जीनिया को उनके हवाले कर दिया। जीनिया चीखती चलाती रही, मगर अब उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। फरियाल को फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि वह खतरे से बाहर है। यह सुनकर सबने सुकून का सांस लिया। कुछ ही वक्त बाद अस्पताल में ही फरियाल और शहराम का निकाह सादगी से मुकम्मल हुआ। जख्मों के बावजूद फरियाल के चेहरे पर एक नई उम्मीद थी और शहराम की आंखों में एक नया यकीन। इधर जीनिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी चीखें अब सलाखों के पीछे गम हो चुकी थी। कुछ अरसे बाद दरार की जिंदगी में भी खुशी ने दस्तक दी। अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। उसने महक का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने उसे एक खूबसूरत बेटे से नवाजा। उसने महक का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा,